नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2 दिवसीय कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ। कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इस दौरान सीएम ने साफ शब्दों में कलेक्टर और कमिश्नर से कहा कि सरकार सबके साथ, सबके लिए खड़ी है। जनता में यह विश्वास पैदा करना ही सुशासन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। प्रदेश में जनता का विश्वास हमें मिल रहा है, ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और हमें यह जन विश्वास हर हाल में बनाए रखना है। 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में इसी बात पर जोर दिया गया कि शासन व्यवस्था को और अधिक सहज, सरल, बेहतर, पारदर्शी और विकेंद्रीकृत कैसे बनाया जाए ताकि योजनाओं का लाभ और अधिक शीघ्रता से जनता तक पहुंच सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलों में तैनात अधिकारी अपने काम और नवाचार से अपनी पहचान कायम रखें। किसी भी ज्वलंत विषय पर पूरी दक्षता और तथ्यों के साथ अपनी बातें रखें। स्थानीय जनता, मीडिया, जनप्रतिनिधियों और शासन प्रशासन से निरंतर आत्मीय संवाद बनाए रखें। कॉन्फ्रेंस को लेकर अब राजनीति भी अपने चरम पर है। चलिए आपको भी सुनवा देते हैं क्या कुछ कहना है विपक्ष का और सत्ता पक्ष का। कलेक्टरों की कॉन्फ्रेंस है, आईएएस की कॉन्फ्रेंस है। मैं मानता हूं कि जब आईएएस बनता है व्यक्ति तो खूब मेहनत करके बनता है, सारी ट्रेनिंग्स होती है उनकी। उसके बाद शासन व्यवस्था तंत्र कैसे चलता है उसके लिए उनको एक सर्विस बुक दी जाती है। उसके रूल के हिसाब से उनको शासन करना होता है या प्रशासन चलाना होता है। देखने में आता है कि 90% आईएएस, 70% आईएएस जो जिले में जाते हैं वो बीजेपी का बाजा बजा रहे हैं, सरकार का बाजा बजा रहे हैं और विपक्ष पर यातनाएं करते हैं। तो सबसे पहले आपकी कॉन्फ्रेंस में ये मुद्दा आना चाहिए कि जो कुर्सी होती है वो आम आदमी के लिए होती है, पार्टी के लिए नहीं होती, विचार के लिए नहीं होती। तो जो आईएएस चड्डी पहन के घूम रहे हैं वो अपनी चड्डी के बटन लगा के रखें। इस ट्रेनिंग में मैं आप सबसे यहाँ से आग्रह कर रहा हूँ कि आप सबको सुधरना पड़ेगा। अब जमीन पे काम जीतू पटवारी जी को जब पता चलेगा, जब वो सड़क पे प्रदर्शन करेंगे, वो सड़क पे प्रदर्शन जब होगा वो टूट फूट करेंगे तो पुलिस प्रशासन उनको रोकेगी और व्यवस्था करेगी तो उनको समझ में आ जाएगा कि कैसे काम चल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार का सारा काम जमीन पर चलता है जीतू पटवारी जी। कांग्रेस जमीन पर नहीं चल रही, उसकी फजीयत आप देख रहे हो। तो आप जीतू पटवारी को सुन रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष हैं फिलहाल कांग्रेस के। विधानसभा चुनाव हार गए थे, उसके बावजूद भी इन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। उनकी शायद योग्यता होगी या फिर हो सकता है कांग्रेस ने कुछ देखा हो या फिर लोग उन्हें, उनकी पहुंच ऊपर तक हो। फिलहाल सवाल ये है कि एक तरफ कॉन्फ्रेंस की जा रही है कलेक्टर के साथ, कमिश्नर के साथ, ये कोशिश की जा रही है कि लाल फीताशाही अच्छे से काम करे। उनको हिदायत दी जा रही है कि किसानों के साथ अच्छे से मिलकर रहे। लेकिन क्या जिस तरह से विपक्ष के द्वारा आईएएस अधिकारियों को लेकर बदजुबानी जो सामने आती है, जैसे सरकार का बाजा बजा रहे हैं, आईएएस चड्डी पहनकर घूम रहे हैं, अपनी चड्डी का बटन बंद करके रखें, क्या ये सारी जो बातें हैं एक वरिष्ठ नेता जो बोल रहे हैं वो शोभनीय है? इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। जितेंद्र मिश्रा जुड़ चुके हैं जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के, सत्येंद्र जैन जुड़ चुके हैं जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आदित्य उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले जितेंद्र मिश्रा जी, आप ही का रुख कर ले रहे हैं। सर, क्या जीतू पटवारी जिस तरह के बयान दे रहे हैं और जिस तरह की भाषा शैली का वो प्रयोग कर रहे हैं कि आईएएस चड्डी पहनकर घूम रहे हैं, अपनी चड्डी के बटन संभाल के रखें, क्या ये शोभनीय शब्द हैं? आपको लगता है सही है? देखिए, एक मुख्यमंत्री का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो माँ और बहन की गाली दे रहे हैं। कम से कम उस तरह की भाषा का प्रयोग तो जीतू पटवारी नहीं कर रहा है। जीतू पटवारी जो बात कर रहा है उसको अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि ये प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। इस प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि लगातार शासकीय गतिविधियों में कार्यशालाओं का आयोजन होता रहता है। इसके बाद अगर मुख्यमंत्री को प्रशिक्षण जाने की आवश्यकता पड़ रही है,
आईएएस अधिकारी और नौकरशाहों को प्रशिक्षण की जरूरत पड़ रही है। इस बात का अंदाजा लगा लेना चाहिए आपको कि कहीं ना कहीं प्रशिक्षण में कोई कमी है। जिस तरीके से कलेक्टर जिलों में कार्रवाई कर रहे हैं, उसको देख करके जीतू पटवारी की ये भाषा मुझे लगता है गलत नहीं। किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया होती, अगर ये सरकार आम आदमी के लिए अच्छा। काम करती, हाँ। अगर ये सरकार अंतिम व्यक्ति के अंतिम पंक्ति तक काम करती, तो निश्चित तौर पर हमें ठीक इसमें है। बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है जितेंद्र भाई, कहीं ना कहीं हाँ आपके नज़र में सही बोल रहे हैं, आपकी नज़र में जीतू पटवारी के शब्द सही हैं, यही है। ठीक है, हम आपकी बात को भी समझते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति यही बात आके जीतू पटवारी को बोले तो वो सही रहेगा कि राजनीति में आपने कुछ नहीं किया, हार के बाद आपको प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी मिल गई, कैसे मिल गई आप ये बताइए, आपने कौन सा तीर मार लिया था जो आपको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, और फिर इस तरह की बातें कोई बोले तो आप उसको जायज़ ठहराते हैं? उसके पीछे हमारे पास जवाब है। हाँ। जीतू पटवारी के अंदर योग्यता होगी, इसीलिए तो कांग्रेस ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तो सर ये जो हेमंत खंडेलवाल बने हैं, हाँ। ये कितने चुनाव हारे हैं आपको हाँ। मालूम है? हाँ। पिछले चुनाव इसी ठीक है। हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी से चुनाव हार गए थे, याद है? ठीक है, ठीक है इस बार सर, चुनाव जीत गए। आपने एक बड़ी इसमें अच्छी हार बात जीत कही, के सुनिए ना, कौन सा एक बड़ी अच्छी बात कही आपने, हम उसी को दोहरा देते हैं। आपने कहा कि वो काबिल व्यक्ति हैं, यही कहा ना आपने कि उनके अंदर काबिलियत है, प्रदेश अध्यक्ष बनने के लायक थे, इसलिए वो प्रदेश अध्यक्ष बने। बात सही है सर आपकी, बिल्कुल यही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है ना, अब मुकरिएगा मत। सर एक आईएएस ऑफिसर होता है, वो पढ़ लिख कर कहाँ से कहाँ पहुँचता है, फिर आप जैसे कुछ नेता आएंगे फिर उस आईएएस ऑफिसर को सर इस तरह की बात कहेंगे, ये भी जायज़ नहीं है सर, है ना। वो आपकी भी सरकार रही है, अधिकारी वही रहते हैं, कुछ ऊपर नीचे कर दिया जाता है, आपकी सरकार आएगी तो ट्रांसफर करके आपके अधिकारी आ जाएंगे सर। बीजेपी की सरकार रहती है तो उनके यही प्रकृति है सर, यही प्रकृति है। वर्मा जी सुनिए, हाँ। भिंड कलेक्टर पत्रकारों से जूतों और चप्पल से पिटाई कर रहा था कांग्रेस की सरकार में, ये होता तो कलेक्टर नहीं हाँ, रहता। ठीक। एक पत्रकार के ऊपर अगर इस तरह के हमला करवाने की हिम्मत किसी कलेक्टर की हो जाए, समझ लीजिएगा आप कि इस समय कोई कानून का शासन नहीं चल रहा है। वो पत्रकार जो हमारी खबरें देता है, अगर उसके साथ इस तरह की बदतमीजी होगी तो मुझे लगता है कलेक्टर सत्येंद्र जैन जी जवाब दीजिए। किसी और चीज मानसिकता के साथ सत्येंद्र जैन जी, कलेक्टर कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जीतू पटवारी जी का बयान आपने सुना, अब उसको हम बार बार नहीं बोलेंगे क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर बेचारे बहुत पढ़ लिख कर आते हैं, मैंने भी तैयारी की, नहीं हो पाया, सौभाग्य की बात। अब क्या है क्या नहीं, शायद मुझे इधर ही आना था, मैंने भी तैयारी की 2 साल, बड़ी मेहनत लगती है सर, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है सर, बड़ी मोटी मोटी बुक पढ़नी पड़ती है, कोचिंग लेना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद वो एक कुर्सी पर बैठता है। सत्येंद्र भाई, फिर इस तरह के अशोभनीय शब्द क्यों प्रयोग किए जाते हैं नेताओं के द्वारा? और यही नेता हैं, इनसे पूछिए आपने कितनी तैयारी की होगी आईएएस पीसीएस की। अगर आप आईएएस पीसीएस बन जाते, कोई आपको इस तरह के शब्दों का यूज करता तो क्या ठीक रहता? देखिए, कांग्रेस की विकृति है, कांग्रेस के अंदर विकृति है, कांग्रेस में ना प्रवृत्ति है ना संस्कृति है, कांग्रेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ है तो विकृति है। और कांग्रेस के अंदर अगर हायरार्की अगर देखें, ऑर्गेनोग्राम के हिसाब से देखें तो शीर्ष से लेकर के नीचे तक जो विकृति विद्यमान है। और वही कारण है कि जो भारत का पिवोटल फोर्स है, जो भारत की ध्रुवीय शक्ति है, और जिस प्रकार से जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं या मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, इन सब का अपमान एक बार नहीं हो रहा। आज ही जीतू पटवारी कह रहे हैं, ये पहले भी अपमान कर चुके हैं, उमंग सिंगार जी अपमान कर चुके हैं, बिल्कुल। और मुकेश नायक जी ने भी अभी बहुत ही आपत्तिजनक शब्द उनके ऊपर कहा था। देखिए, 2 धाराओं में भारत का विवाद, भारत बट रहा है या देख रहा है। एक भारतीय जनता पार्टी है जो हमारी सरकार है, और हमारी सरकार के माध्यम से आपने देखा होगा भी कुछ समय पहले भी हमारी एक जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका एक कन्वेंशन हुआ था, और उसमें हमने उनको अवार्ड दिए थे, और उसमें जो बेस्ट परफॉर्मर थे आईएएस ऑफिसर्स, जो कलेक्टर रहे हैं, कमिश्नर रहे, उनको हमने पहले अवार्ड दिए और उनको सम्मानित किया गया। तो हमारा भारतीय जनता पार्टी जो भारत के विकास के मुख्य धुरी शक्ति है, जो आईएएस हैं
या जो राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हमारे, उन सबको हम सम्मानित करने का काम भी करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी सदैव उनका अपमान करती है। अभी कभी क्या कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस ही क्या चड्डी नहीं पहनते क्या? आपको गलत बात है ना, ये बहुत ही आपत्तिजनक है। सोचिए, और प्रदेश अध्यक्ष स्तर के व्यक्ति जो जीतू पटवारी, वो उनके ऊपर ऐसे आक्षेप लगाते हैं। क्या जीतू पटवारी जी क्या नहीं पहनते क्या? हर व्यक्ति जो देखिए परिधानों की आवश्यकता है, उतने परिधान सभी व्यक्ति पहनते हैं। मुझे लगता है, हमें लगता है कि उस पर ना जाकर के जिस प्रकार से उनकी जो IAS, जो आपने कहा, देखिए आपकी एक्शंस में और आपके जो विचार होते हैं मनीष जी, उसमें भी रिफ्लेक्ट होता है कि आप एक बुद्धिजीवी हैं। जिस प्रकार से देखिए, सिलेक्शन होना नहीं होना एक ईश्वर के हाथ में होता है, लेकिन आपने पुरुषार्थ किया, पराक्रम किया और तपस्या की है। तो मुझे लगता है जो IAS जितने भी बने हैं, सबने तपस्या की है, और उस तपस्या का फल, मान लीजिए किसी का भाग्य प्रबल था, उसमें से कुछ लोग सिलेक्ट होते हैं और वो हो गए, तो मैं उनको तपस्वी मानता हूं। और उनके अंदर एक दूसरी बात एक और आती है, उनके अंदर भारत के प्रति सेवा का भाव है, मध्य प्रदेश के कल्याण का भाव है। क्योंकि अगर इतना ही जो तपस्या कोई दूसरे फील्ड में करता है, सपोज मैंने कई IAS से हमारे संवाद होता है, और भी जो लोग हैं, और मैं भी, मेरा भी जीवन रहा है, मैं भी इंजीनियर हूँ, पढ़ लिख के, तो हमें पता है। तो अब जो IAS है भारत के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं, उनको अगर वो उतनी ही योग्यता के बाद विदेश भी जा सकते हैं, और विदेशों में जाकर के करोड़ों अरबों रुपए की धन संपदा के हिमालय पर्वत वो खड़े कर सकते हैं। वो व्यक्तिगत सुख का अंबार लगा सकते हैं, सुख की जो पराकाष्ठा होती है, नए नए भौतिक सुखों को वो भोग सकते हैं। लेकिन वह त्याग करके भारत की भूमि में भारत माता की सेवा करने में, भारत की भगवान रूपी जनता की सेवा करने के लिए वह अपना सर्वस्व अर्पण करते हैं। मुझे लगता है हम सभी राजनीतिक दलों को, हमें इस राजनीति से परे होकर के ऐसे जो तपस्वी लोग हैं उन सबका सम्मान करना चाहिए, उनके प्रति एक आदर का भाव होना चाहिए। हाँ, अगर कोई गलत कुछ रहता है, जैसे कोई शासकीय कर्मचारी गलत काम कर रहा है, तो कल हमने जो 3 अधिकारियों के लिए निलंबन किया है, जो डिप्टी ड्रग कंट्रोलर है, उनका भी मुख्यमंत्री जी ने निलंबन किया है, तो जब उस समय एक्शन भी लेना चाहिए। लेकिन हमें हर अधिकारी को एक व्यक्तिगत तौर पे अपमान नहीं करना चाहिए। जैसे एक सावधान 12 पसेरी कर दिया जाता है ना, उसी प्रकार से हमारे जो मध्य प्रदेश के या भारत के जो श्रेष्ठ वर्ग है, जो अपनी तप से, जो अध्ययन से, जो एकाग्रता से, जो तपस्या करके आते हैं, जो पुरुषार्थ करते हैं, उनको एक साथ में बोल देना कि उनकी चड्डी वो पहनते हैं या चड्डी का रंग कब देख लेते हैं, क्या मतलब मुझे लगता है क्या जीतू पटवारी जी यही देखते रहते हैं क्या, कौन सी चड्डी का रंग क्या है, क्या देखा, क्या मतलब वैचारिक शून्यता की ओर कांग्रेस जा रही है। मुझे लगता है जो कॉन्फ्रेंस हो रही है 2 दिन की, निसंदेह मध्य प्रदेश के विकास की अवधारणा रखने वाली कॉन्फ्रेंस है। और जो आगे जो हम 2047 में भारत विश्व की शक्ति बनेगा, उसमें मध्य प्रदेश का क्या आदित्य उपाध्याय जी, ठीक है, आदित्य उपाध्याय जी, यहाँ पर देखिए प्रेस जो ये कॉन्फ्रेंस हुई या हो रही है 2 दिवसीय, भाई अधिकारियों के साथ मीटिंग करके किसानों को किस तरह से उनका अगर कोई आपदा आ जाती है मुआवजा दिया जाए, MSP को लेकर चर्चा हो रही है, कैसे सुशासन रखा जाए, कैसे पारदर्शिता रखी जाए, मतलब आम पब्लिक और प्रशासन के बीच में कैसे पारदर्शिता आएगी, इन सब चीज़ों को लेकर अगर हो रहा है, एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो ये तो एक अच्छी बात है। इसमें तो ये है कि भाई इससे प्रदेश में कम से कम जो कलेक्टर लेवल के लोग हैं, कमिश्नर लेवल के लोग हैं, उन्हें कम से कम ये कहा तो जा रहा है कि भैया आप सीमित होकर बात कीजिए, कोई आ रहा है तो उससे पानी पूछिए, उससे अच्छे से बात कीजिए, धैर्य से बात कीजिए। ये तो आम पब्लिक के लिए आपको किस तरह से लग रहा है कि कितना सही कॉन्फ्रेंस है, और कैसे अगर इस तरह की कॉन्फ्रेंस होती रहती है तो कैसे मध्य प्रदेश में जो है शासन जो है बरकरार रहेगा? क्योंकि अक्सर देखा गया लाल फीताशाही और सरकार के बीच में कुछ ना कुछ होता रहता है। लाल फीताशाही नहीं सुन रहा है सरकार की, तो एक होल्ड भी रहता है, नहीं जी आपको सुनना पड़ेगा। देखिए, सरकार और प्रशासन के बीच में जितना बेहतर संवाद होगा, जितना बेहतर तालमेल होगा, तो सरकार के अनुरूप जो है वो लोग कार्य कर सकेंगे। ये बात निश्चित तौर पर सभी जानते हैं कि सरकार के
आंख, कान और हाथ जो है वो यही है जो कार्यपालन करते हैं, जो कार्यपालन कराते हैं। तो दरअसल प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में यदि सरकार सीधा संवाद करती रहती है, सतत संवाद होता रहता है, तो निश्चित तौर पर वो दूरियां नहीं होंगी जैसी दूरियां पिछले दिनों में मध्य प्रदेश के अधिकारी और कुछ बड़े बड़े नेताओं के बीच में जो बातें सार्वजनिक हो चुकी हैं, गाली गलौज तक हो चुकी है, ये अपन ने देखा है। तो इस तरीके की बातें चूंकि सबको मालूम है, तो सरकार का ये बिल्कुल तारीफ योग्य कदम है कि यदि सरकार अधिकारियों से सतत जो है निरंतर जो है संवाद बनाकर रखे और अधिकारियों की समस्याएं अधिकारी सरकार तक पहुंचाएं सीधे तौर पर, और सरकार अपनी मंशा वो किस पद्धति से कार्य करना चाहती है वो यदि अधिकारियों तक सीधे यदि सरकार अपनी बातें रखती है, तो निश्चित तौर पर इसका सीधा जो है असर जो है वो जो नीतियों के अनुपालन में निश्चित तौर पर पब्लिक के बीच होगा और पब्लिक को सरकार की शैली के बारे में सीधा सीधा पता चलेगा। होता ये है कि नेता और सरकार चाहती कुछ है, अधिकारी अपने ढंग से काम करने लगते हैं यदि संवादहीनता रहती है तो निश्चित तौर पर संवादहीनता होना चाहिए। और इस सरकार का ये जो कदम है ये तारीफ योग्य है। इसकी आलोचना संवाद करने की आलोचना नहीं करना चाहिए, संवादहीनता की आलोचना करना चाहिए। यदि संवाद लेकिन यहाँ तो आदित्य भाई की बात आईएएस के बाजा बजाने पर आ जाता है और ना जाने क्या क्या शब्दों का यूज हो जाता है। नहीं, ये बात भी सही है कि पिछले दिनों में ये बात भी देखी गई थी कि एक बड़े अधिकारी द्वारा जो बात जो है जितेंद्र मिश्रा जी ने उठाई है कि पत्रकारों से बदतमीजी की गई है, और ये भी सबको मालूम है कि एक अधिकारी और एक बड़े नेता के बीच में गाली गलौज हुई है। तो ये चीजें भी चूंकि सार्वजनिक हो गई हैं, तो बात तो सर इसको कौन सही ठहरा रहा है? सर नहीं, एक चीज सत्येंद्र जैन जी ने भी कही है, वो भी समझना होगा कि जो अधिकारी इस लायक नहीं है उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। अब भाई अगर आप सही तरीके से काम नहीं करेंगे, आपको लग रहा है कि आप गाली गलौज करके काम करेंगे, तो सरकार ऐसे लोगों पर भी सख्त एक्शन ले रही है। भाई देखिए, ऐसे लोगों पर भी सख्त एक्शन लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई पत्रकार गया, कोई सवाल पूछ लिया तो आप उसके साथ मारपीट करने लगे या उसके साथ गाली गलौज करने लगे। कोई नेता गया, चलिए आपसे सवाल करने की, नहीं सर ये नहीं हो रहा है, तो आप गाली गलौज करने लगे, ये भी ठीक नहीं है। यही सारी चीज तो सीख तभी तो मिलेगी जब आप एक साथ आएंगे, सभी कमिश्नर सभी कलेक्ट्रेट बैठेंगे, और अगर उसमें सख्त हिदायत दी जा रही है कि आपको समन्वय बनाकर रखना है, कहीं ना कहीं एक कंट्रोल है कि अब हम कंट्रोल ले रहे हैं भैया, तुम लोग को बहुत देख लिया, अब हम ये कंट्रोल अब हमारे हाथ में फिर से है, अब तुम लोग इस तरह करोगे तो ठीक चलेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर बात करें जितेंद्र भाई, यहाँ पर बात की जाए कि अगर अधिकारी जितने भी हैं, कलेक्टर हो गए, कमिश्नर हो गए, अगर उनके साथ संवाद करके अगर कोई चीज़ ज़रूरी है, भाई मुख्यमंत्री हैं, अपनी बात रख रहे हैं, अपने प्रदेश की बात रख रहे हैं, अपने प्रदेश यानी आपके प्रदेश की बात रख रहे हैं, और बात रख के ये समझाया जा रहा है कि आम पब्लिक के साथ आपको कैसा व्यवहार करना है। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा। कमिश्नर को समझाया जा रहा है कि भैया कैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो करना पड़ेगा। तो ये एक दिशा में काम हो रहा है। अगर इस दिशा में काम हो रहा है तो अच्छी बात है। दूसरी चीज ये है कि इसमें आप के कई नेता जो है अधिकारियों को अभद्र शब्द कहकर, खाल खींचने से लेकर ना जाने किन किन शब्दों का यूज किया गया, उससे क्या होगा सर? ये तो खींच निकल रही है कि नहीं देखो ये लोग सत्ता में नहीं है तो खींच निकाल रहे हैं। आप भी सत्ता में आएंगे, आप भी अपने अधिकारियों को अपने साथ रखेंगे, उनसे काम कराएंगे। ये हर जगह होता है सर। देखिए, सबसे पहली चीज तो आपने देखा होगा, उपाध्याय जी यहाँ विराजमान है, वो इस चीज को जानते हैं कि इसके पहले कांग्रेस सरकारों में रही हो, लेकिन इस तरीके की स्थिति आपने कभी नहीं देखी होगी कि विधायक हाथ उठाने के लिए हाथ ऊंचा करे कलेक्टर के ऊपर, और कलेक्टर विधायक को कहे कि तू रेत चोर है। ऐसी स्थिति कहीं नहीं बनी। भोपाल के कमिश्नर को क्यों हटाया गया, ये भी किसी से छुपा नहीं। थोड़ी नैतिकता के साथ सरकार चलाई जाती। कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, उसको
लोक सेवा के कुछ नियम है, उनका पालन करना पड़ता है। किसी भी सरकार के इशारे पर अंधा होकर काम नहीं किया जाता। झुकाव सरकार की तरफ रहता है, लेकिन कोई पत्रकार सवाल पूछ ले तो उसकी जूते और चप्पल से दिन भर पिटाई कराई जाती है। ये कलेक्टर को अगर शोभा देता हो तो मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी काम नहीं करता, उस जगह से अगर नौकरशाह काम करने लगेगा, उस हैसियत से काम करने लगेगा, तो निश्चित तौर पर हमारी भाषा अभद्र हो जाएगी। ये बड़े अधिकारी होते हैं, इनको ज्यादा मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। इनको संविधान की शपथ ली है, उसकी रक्षा करना पड़ेगा। किसी नेता और एक गरीब आदमी के बीच में विवाद हो तो सरकार के नेता की तरफ न झुक करके उस गरीब आदमी को न्याय दिलाने की दिशा में काम करना होगा। ऐसा उदाहरण यदि कोई प्रस्तुत करता है तो उसकी तारीफ मैं भी करता हूं। हम भी जनसेवक हैं और जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं वर्मा जी। कोई ऐसा नहीं है कि आईएएस ज्यादा मेहनत करता है। आप देखेंगे तो समाज सेवा और राजनीति की लाइन में उससे बड़ा कंपटीशन होता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के कोई पद और मुकाम हासिल हो पाता है। आप भी पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हैं, निश्चित तौर पर आपकी मेहनत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और आप कह रहे हैं कि आईएएस बने, पढ़ाई करी। अरे हम लोग भी डॉक्टरेट करके बैठे, एमए हमने भी किया, हमने भी अपने अनेकों वर्ष शिक्षा में लगाए हैं। तो जितेंद्र भाई ये सब आप जान रहे हैं, लेकिन इस तरह की क्या अभद्र शब्द बोलने चाहिए अधिकारियों को? आप कुछ भी कहिए कि नहीं हम ये सरकार के लिए काम करते हैं, आप ये भी शब्द कह सकते हैं। आपसे ये कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो कलेक्टर सर वो गलत है। कौन कह रहा है जितेंद्र भाई? सर ऐसे कलेक्टर को तुरंत हटाना चाहिए। ये कलेक्टर ये जो राजशाही समझ लेते हैं कलेक्टर, वो गलत है सर। हम उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं सर, बिल्कुल नहीं करते हैं। कलेक्टर को दूसरे दिन हटाना चाहिए सर। ये बिल्कुल होना चाहिए सर। पत्रकारों पर हमला कहीं से जायज नहीं है। एक पत्रकार से पूछे कि वो किस तरह से जीता है, कभी उसके घर जाकर देखे, पता चलेगा सर किसी को। ठीक है सत्येंद्र भाई, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई इसकी जरूरत क्या, मतलब क्यों आन पड़ी कि कॉन्फ्रेंस की गई? दूसरी चीज ये है कि कुछ कलेक्टर हैं, जैसे कि अभी बात भी उठ रही है कि पत्रकारों पर इस तरह के अभद्र शब्द, उनको मारना पीटना, ऐसे अधिकारियों को लेकर क्या सरकार का कदम है? क्या रुख सरकार लेगी कि पत्रकार सवाल पूछ लें तो कलेक्टर कहे नहीं अब इसके ऊपर केस कर दो? तो सर ऐसे जो अधिकारी हैं उस पर कैसे नकेल कसा जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार सदैव कार्रवाई करती है। आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के लिए मोहन जी की क्लास लग रही है और डॉक्टर मोहन यादव जी की क्लास में समस्त कलेक्टर आए हुए हैं, सभी कमिश्नर आए हुए हैं, मुख्य हर विभाग के प्रमुख सचिव हैं, एसीएस हैं, सभी उसके अंदर हैं। और सभी के लिए जिस प्रकार से वो एक संवाद, जो संवाद सेतु का काम है, सरकार का काम है, मुख्यमंत्री जी का एक मुखिया है वो प्रदेश के। जिस प्रकार से मैंने कहा कि वो पिवोटल फोर्स होते हैं आईएएस अधिकारी, जो ध्रुवीय शक्ति है। जिस प्रकार से ग्राउंड में अंत्योदय की बात है, जो संकल्पना है, जो मंत्र है, उसको पूरा करने में आईएएस अधिकारी जो जैसे जिले के कलेक्टर हो गए, संभाग के संभाग आयुक्त हुए या हमारे प्रमुख सचिव हुए, मुख्य सचिव हुए, ये सब मुख्य भूमिका में निभाते हैं। जिला पंचायत अधिकारी जो सीईओ होते हैं, वो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ये सभी लोग होते हैं। तो इनके लिए संवाद सेतु का काम करने के लिए यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कॉन्फ्रेंस बुलाई है और निसंदेह मध्य प्रदेश उनको लक्ष्य भी दिए हैं। अब कृषि के ऊपर उन्होंने लक्ष्य दिए। देखिए, हर जिले में 100 किसानों को मॉनिटरिंग जिले के कलेक्टर करेंगे, डीएम करेंगे और उनको प्राकृतिक खेती की तरफ, नेचुरल फार्मिंग की तरफ उन किसानों को प्रेरित किया जाएगा और नेचुरल फार्मिंग से उनके किसानों की आय को बढ़ाया जाएगा। तो ऐसे कार्य करने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। डॉक्टर मोहन यादव जी ने कलेक्टर के लिए दिशा निर्देश दिए हैं, एक उनको पाथवे दिया है, सभी कलेक्टर उस पर अब पाथवे उस सब पे चलेंगे और कुछ समय बाद ये रिव्यू होगा कितने किसानों को आपने नेचुरल फार्मिंग की। अब देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने अभी कुछ दिन पहले जब अंशुल गुप्ता है, अरुण विश्वकर्मा जी हैं और विवेक श्रोत्री जी हैं, अनेक जो आईएएस अधिकारी, रोशन सिंह जी हैं, उज्जैन के कलेक्टर हैं, उन सबको पीछे कुछ अनेक नवाचार करने के कारण उनको पुरस्कृत भी किया था। लेकिन कांग्रेस तो सदैव ऐसे सभी आईएएस को
अपमानित भी करती है। कुल मिलाकर आप देखिए, चाहे वो सुशासन राहुल की गांधी सरकार है सबसे और पहले- सुशासन चाहते हैं कि भाई मनीष जी। सुशासन बना रहे और किसी तरह लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, सुशासन बना रहे, किसानों को मनीष जी। उचित मुआवजा मिल सके, किसान जो है आगे बढ़कर काम कर सके, किसानों के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात जो है वो भी कही गई है। तो कुल मिलाकर सरकार ने अपनी लाइन तय कर रखी है मनीष और जी, उसी लाइन पर राहुल चलिए। जी देखिए, जी जी सर, जल्दी से। कमलनाथ जी कहते थे राहुल, हाँ मैं कह रहा हूँ कि कमलनाथ जी ने की एक उद्घोषणा जब केंद्र के थे, केंद्र के वरिष्ठ अधिकारी रहे जो रिटायर्ड हुए, मणि साहब जिनका नाम है, मणि जी लास्ट का सरनेम मुझे याद आ रहा है, वो कह रहे थे कि वो जो शब्द मैं अभी नहीं बोल सकता कि राहुल जी के आदेश को क्यों नहीं मान रहे। राहुल जी का तो पर्टिकुलर मतलब ये जो गौमूत्र होता है हमें औषधि होता है और उसका पान करते हैं सभी, लेकिन राहुल जी का बोले ऐसा करने लोग लालाए, अधिकारी लालायित रहते हैं, ऐसा कमलनाथ जी ने उनको बोला था और उन्होंने अपनी किताब में भी उल्लेख किया। तो कांग्रेस ने चाहे वो केंद्र के कुल मिलाकर अपने शब्दों पर कंट्रोल करना चाहिए और बड़े नेताओं को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि उनको सभी लोग सुनते हैं, उनके अपने फॉलोअर्स हैं और जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो उनके शब्दों से उस पार्टी पर किसी तरह की फिर कोई आंच आए या फिर वो उस पार्टी से लोग कटे, क्योंकि उनके शब्दों को बहुत लोग सुनते हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय में देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।